मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में स्टडी की थी। उसके अंदर अपन ने देखा था कि जो नॉर्मल साल्ट्स और एडिशन साल्ट्स के बारे में स्टडी की थी। आज हम बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में स्टडी करेंगे। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी में अपन देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को कैसे दर्शाया जाता है। तो फर्स्ट अपन लेते हैं डेमोस्ट्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या संकुल यौगिकों को कैसे प्रदर्शित करते हैं। यहाँ अपन ने कोई भी एक संकुल यौगिक लिया, जैसे संकुल यौगिक में सेंट्रल मेटल होती है, लिगेंड होते हैं। तो सेंट्रल मेटल को अपन ने M से दर्शाया और लिगेंड को L से दर्शाया। तो बड़े ब्रैकेट के अंदर अपन लिखते हैं ML कोष्टक N। और अब इसमें ये देखते हैं जो M जो है वह दर्शाता है कोऑर्डिनेशन सेंट्रल मेटल एटम को, और सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर अगर किसी भी प्रकार कौन सी ऑक्सीडेशन अवस्था में है, प्लस N जो है वह दर्शाता है कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है सेंट्रल मेटल एटम की। और जो बड़े ब्रैकेट के अंदर जो ये उपस्थित है मेटल और लिगेंड, इस पूरे बड़े ब्रैकेट को अपन कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर और कोऑर्डिनेशन एंटिटी या फिर उपसह संयोजक मंडल कहते हैं। L दर्शाता है लिगेंड्स को, और L के कोष्टक में बाहर जो संख्या लिखी हुई होती है N, वो दर्शाती है नंबर ऑफ लिगेंड्स, यानी कि कितने लिगेंड मेटल के साथ जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट अपन लेते हैं कि अगर पूरे बड़े ब्रैकेट या कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर जो आवेश होता है उसको अपन कहते हैं चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन, की कॉम्प्लेक्स आयन का चार्ज कहलाता है। यानी कॉम्प्लेक्स उदासीन भी हो सकता है, या उस पर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, या नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। तो इस प्रकार अपन संकुल यौगिक को अपन प्रदर्शित करते हैं। तो जो टर्मिनोलॉजी है इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर अपन यूज करते हैं जिन जिन टर्म्स का, फर्स्ट अपन लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो क्या होती है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के रसायन का स्टडी की जाती है। इसे अपन उपसह संयोजन रसायन कहलाती है या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहलाती है। फर्स्ट टर्मिनोलॉजी जो यूज लेते हैं वो है कॉम्प्लेक्स आयन या संकुल आयन या जटिल आयन। तो संकुल आयन क्या होते हैं, या तो इन पर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या फिर इन पर नेगेटिव स्पीसीज होती है, जिसमें सेंट्रल मेटल एटम एवं इस केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर उपयुक्त संख्या में लिगेंड्स उपस्थित होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स आयन में क्या होता है कि उसमें सेंट्रल मेटल एटम या केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर क्या होते हैं, उपयुक्त संख्या के अंदर लिगेंड्स उपस्थित होते हैं। जो कॉम्प्लेक्स आयन में जो पॉजिटिव सेंट्रल मेटल एटम है, प्रेजेंट सेंट्रल मेटल एटम है, उसकी ऑक्सीडेशन संख्या 0 या फिर पॉजिटिव हो सकती है। यानी कि जो भी अपन कॉम्प्लेक्स आयन ले रहे हैं उस कॉम्प्लेक्स आयन में क्या होती है, केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, या तो पॉजिटिव हो सकती है या फिर 0 हो सकती है। तो इसी प्रकार क्या होता है कि संकुल आयन में उपस्थित लिगेंड्स भी क्या हो सकते हैं, उदासीन हो सकते हैं, या फिर आवेशित यानी धनावेशित भी लिगेंड भी हो सकते हैं और ऋणावेशित लिगेंड भी हो सकते हैं। तो दो कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं वह दो प्रकार के, जैसे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स आयन और एनायनिक कॉम्प्लेक्स आयन। यानी कि अगर कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज उपस्थित है तो उसको कहते हैं अपन कैटायनिक कॉम्प्लेक्स आयन या धनावेशित संकुल आयन कहते हैं, और अगर उस पर पूरे कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिव चार्ज उपस्थित है तो उसको अपन कहते हैं एनायनिक कॉम्प्लेक्स आयन या फिर ऋणावेशित संकुल आयन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे धनावेशित कॉम्प्लेक्स आयन है CONH3 का होल 6, पूरे कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर +3 चार्ज है। तो ये प्लस चार्ज अगर कॉम्प्लेक्स आयन के बाहर प्लस में चार्ज में है, प्लस चार्ज उपस्थित है, तो उसको अपन कहते हैं कैटायनिक कॉम्प्लेक्स आयन। और अगर संकुल के बाहर नेगेटिव चार्ज उपस्थित है तो उसको अपन कहते हैं एनायनिक कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं। नेक्स्ट है कि कभी कभी क्या होता है कि संकुल पर कोई आवेश उपस्थित नहीं होता,
और आवेश उपस्थित नहीं हो तो उसे अपन क्या कहते हैं, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है या उदासीन संकुल कहते हैं। तो जो उदासीन संकुल होते हैं वो वैद्युत अपघट्य नहीं होते, अर्थात इनका आयनीकरण नहीं हो सकता, अतः ये जलीय विलयन में कोई आयन नहीं देते। और जो कॉम्प्लेक्स आयन जो होते हैं वो क्या होते हैं कि जलीय विलयन के अंदर आयन देते हैं, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं उनका वैद्युत अपघटन होता है। फॉर एग्जाम्पल जो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेज होते हैं जिन पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है संकुल पर, उनके एग्जाम्पल है FeCO5, यानी कि यहाँ आयरन क्या होगा, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर उपस्थित होता है। इसी प्रकार NiCO4 यानी कि टेट्रा कार्बोनिल निकिल, ये भी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। तो इसमें क्या होता है कि या तो ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा सेंट्रल मेटल एटम, या फिर धनावेशित हो सकती है। लेकिन उसमें क्या होगा कि लिगेंड का आवेश और सेंट्रल मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उनकी संख्या अगर बराबर है तो कॉम्प्लेक्स पर किसी प्रकार का कोई आवेश उपस्थित नहीं होगा। जैसे अपन लेते हैं CONH3 होल थ्राइस Cl3। अब इसमें क्या होगा कि एमीन जो है NH3 है, ये क्या होगा, अमोनिया, ये एक उदासीन लिगेंड है। क्लोरीन जो है वो ऋणावेशित लिगेंड है, तो क्लोरीन पर -1 आवेश होगा, तो 3 क्लोरीन पर -3, इसका मतलब जो कोबाल्ट होगा वह +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। तो कोबाल्ट पर +3 और लिगेंड पे -3, तो ये उदासीन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। तो यानी कि इसमें दोनों में आवेश बराबर हो जाएगा, इसलिए संकुल पर किसी प्रकार का कोई आवेश उपस्थित नहीं होगा और जो कॉम्प्लेक्स जो होगा वह अपना उदासीन संकुल कहलाता है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी में है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कॉम्प्लेक्स एंटिटी, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं कि उपसह संयोजन क्षेत्र या संकुल क्षेत्र या उपसह संयोजन मंडल या सत्ता। इसमें क्या होता है कि अपन ने देखा कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होती है उसका जो निर्माण जो होता है वह केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड से मिलकर होता है। ये क्या होती है कि इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर सेंट्रल मेटल और लिगेंड उपस्थित होते रहते हैं। तो और इनको क्या करते हैं अपन, एक बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। तो किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में उपस्थित आवेशित या अनावेशित संकुल के भाग को उपसह संयोजन मंडल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे CuNH3 होल 4 Cl2, तो इसमें क्या हो गया कि जो कॉपर है और लिगेंड जो अमोनिया है इनको अपन बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं, इसलिए यह इसकी क्या कहलाती है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहलाती है। और कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर जो उपस्थित है जैसे Cl2 है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में कुछ नहीं है लेकिन अगले एग्जाम्पल में K2 है, तो ये जो बाहर उपस्थित जो आयन होते हैं ये इसके काउंटर आयन कहलाते हैं। तो समन्वय मंडल में लिगेंड्स सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है सेंट्रल मेटल एटम और आयन, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या होता है कि संकुल आयन में जो धातु परमाणु या आयन केंद्रीय धातु परमाणु या आयन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन ने लिया FeCN6, तो इसमें क्या हो गया कि अपनी जो सेंट्रल मेटल है वो आयरन है, तो इसको अपन क्या कहते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु कहलाता है। अगला है कि केंद्रीय धातु परमाणु उदासीन या आवेशित हो सकता है, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं कि केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 या फिर धनावेशित हो सकती है। तो लिगेंड की एक निश्चित संख्या क्या होती है कि केंद्रीय धातु आयन के साथ एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में जुड़ी रहती है। तो ये लिगेंड क्या होते हैं कि मेटल के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करके एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित रहते हैं। जैसे अपन ने एग्जांपल लिया है कि एक मेटल है उसके साथ 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं जो कि एक अष्टफलकीय मैनर के अंदर व्यवस्थित रहते हैं। नोट कि संकुल यौगिकों में धातु तथा लिगेंड के मध्य कोऑर्डिनेशन बॉन्ड पाया जाता है, जिसमें लिगेंड धातु को क्या इलेक्ट्रॉन पेयर का दान करते हैं और इसके बदले में सेंट्रल मेटल आयन जो है वह लुईस एसिड की भांति कार्य करता है, यानी कि उनको वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करवाता है, जबकि लिगेंड जो है लुईस बेस की भांति कार्य करते हैं। तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि मेटल एक
इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर के रूप में, और जो लिगेंड होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर के रूप में कार्य करते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं वह लुईस एसिड कहलाते हैं, इसलिए सेंट्रल मेटल आयन जो होती है वह लुईस एसिड की तरह बिहेव करती है। और जो लिगेंड्स जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं वह इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो होते हैं वह लुईस बेस की भांति कार्य करते हैं। आगे कि आयनाइजेशन स्पेयर और काउंटर आयन, आयनन क्षेत्र या फिर प्रति आयन जिनको अपन कहते हैं। तो क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जो होते हैं उनमें क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का वह पार्ट जो समन्वय मंडल या कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर की ओर उपस्थित होता है उसको अपन आयनाइजेशन स्पेयर या फिर काउंटर आयन कहते हैं। जैसे एग्जांपल अपन ने लिया K4 FeCN6, तो इसमें क्या हो जाएगा, यानी कि FeCN6 है जो बड़े ब्रैकेट के अंदर उपस्थित है, उसको अपन कोऑर्डिनेशन स्पेयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं या समन्वय मंडल कहते हैं। इस समन्वय मंडल के बाहर की ओर उपस्थित जो आयन पार्ट होता है उसको अपन काउंटर आयन कहते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में पोटेशियम के 4 एटम उपस्थित है जिसको अपन क्या कहते हैं, जो कि बड़े ब्रैकेट में न होकर के उसके बाहर उपस्थित है तो उसको अपन काउंटर आयन कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में SO4 सल्फेट आयन है जो कि कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर की ओर उपस्थित है तो उसको अपन क्या कहते हैं, काउंटर आयन कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का जो कि बड़े ब्रैकेट में उपस्थित वाला पार्ट है वो तो उसका कोऑर्डिनेशन स्पेयर कहलाता है, और उसके बाहर की ओर जो पार्ट उपस्थित होता है उसको अपन आयनाइजेशन स्पेयर या फिर काउंटर आयन कहते हैं। अगला है कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, यानी कि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन की जो सेंट्रल मेटल एटम के कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होती है, तो उसको अपन क्या कहते हैं कि जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन की लिगेंसी भी कहा जाता है कि वह उसके साथ कितने बंध बना रहा है, यानी सेंट्रल मेटल एटम के साथ लिगेंड ने कितने बंध बनाए तो उसको अपन उसकी केंद्रीय धातु परमाणु की लिगेंसी भी कहा जाता है। तो जो सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स के मध्य बने सिग्मा बंध होते हैं या फिर कोऑर्डिनेशन जो बॉन्ड्स होते हैं उनकी संख्या को उसकी समन्वय संख्या या फिर कोऑर्डिनेशन संख्या कहा जाता है। इसी प्रकार अपन यूँ कह सकते हैं कि अगर जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है उस कोऑर्डिनेशन एंटिटी में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से जो लिगेंड सीधे जुड़े होते हैं के डोनर एटम्स की संख्या को समन्वय संख्या कहा जाता है। तो क्या होता है कि इसमें अगर सेंट्रल मेटल एटम या आयन से उपसंयोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े अगर मोनोडेंटेड लिगेंड है यानी एक दंतुक लिगेंड है, या फिर अपन यूँ कहे कि दाता परमाणु अगर एक ही है उनके पास लिगेंड के पास, तो उनकी कुल संख्या को ही समन्वय संख्या कहा जाता है। चूँकि कुछ लिगेंड क्या होते हैं सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ पाई बॉन्ड भी बनाते हैं, अतः समन्वय संख्या में पाई बॉन्ड की संख्या को नहीं गिना जाता। तो अगर एक दंतुक लिगेंड है यानी डोनर एटम एक ही प्रकार का है तो उसको अपन क्या कहते हैं, मोनोडेंटेड लिगेंड। और अगर मोनोडेंटेड लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़ा हुआ है तो जितनी उनकी संख्या होगी मोनोडेंटेड लिगेंड्स की वही उस सेंट्रल मेटल एटम की समन्वय संख्या कहलाती है। और ये क्या होते हैं, जो लिगेंड्स क्या होते हैं कि कई सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन भी करते हैं। तो पाई बॉन्ड जो होता है वह उसकी कोऑर्डिनेशन संख्या में नहीं काउंट नहीं होता, और लिगेंड्स की संख्या के आधार पर कभी भी समन्वय संख्या का निर्धारण नहीं कर सकते, क्योंकि लिगेंड अगर मोनोडेंटेड है तब तो अपन जितने लिगेंड लेते हैं उतनी ही उनकी समन्वय संख्या होगी, लेकिन अगर लिगेंड ही द्विदंतुक या बहुदंतुक होंगे तो वह उसकी संख्या से या लिगेंड्स की संख्या से अपन उसकी समन्वय संख्या का निर्धारण नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन ने लिया CrEn का होल थ्राइस, अब इसमें जो EN है इथाइलिन डाई एमीन है, ये क्या होता है कि बाइडेंटेड लिगेंड है, लेकिन इसके अंदर इसकी संख्या कितनी दी गई है 3, लिगेंड्स की संख्या कितनी दी है 3, तो इसकी कोऑर्डिनेशन या समन्वय संख्या 3 न होकर इसकी 6 होती है, क्योंकि ये बाइडेंटेड लिगेंड है, यानी इसके पास एक EN के पास 2 डोनर एटम उपस्थित होते हैं, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं कि ये सेंट्रल मेटल के साथ 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करता है।
इसी प्रकार नीचे है AgCN का होल ट्वाइस, इसमें क्या होता है साइनाइड मोनोडेंटेड लिगेंड है। तो इसको अपन क्या कहते हैं, इसकी जितनी संख्या होगी उतनी ही इसकी समन्वय संख्या होगी। तो ये यहाँ पर इसकी समन्वय संख्या 2 होती है। नेक्स्ट है चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन या संकुल आयन पर चार्ज का निर्धारण कैसे करते हैं। तो सेंट्रल मेटल एटम और आयन अगर इससे उपसंयोजित लिगेंड द्वारा अवधारित आवेश का बीजगणितीय योग क्या कहलाता है, संकुल आयन पर आवेश होता है। जैसे अपन ने ले लिया कोई एग्जाम्पल FeCN6 है। अब इस पूरे कॉम्प्लेक्स के बाहर कितना आवेश आएगा, अगर अपन ने आयरन को +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में लिया है और साइनाइड अपने को पता है ऋणावेशित लिगेंड है, तो एक साइनाइड पे -1 चार्ज होता है। तो 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं साइनाइड के 6 लिगेंड Fe के साथ उपसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हैं। तो -6 तो +3 - 6 = -3, यानी कि पूरे कॉम्प्लेक्स आयन पर जो आवेश होगा वह कितना आएगा, -3 आवेश उपस्थित होता है। नेक्स्ट है कि ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, यानी कि केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या का निर्धारण कैसे करते हैं। तो जो सेंट्रल मेटल एटम है उस पर उपस्थित आवेश को उसकी ऑक्सीडेशन अवस्था कहा जाता है, और सेंट्रल मेटल एटम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है को रोमन संख्याओं में या जैसे 1st, 2nd, 3rd आदि के द्वारा दर्शाया जाता है तथा इसे स्मॉल ब्रैकेट या कोष्टक में लिखते हैं। जैसे अपने को FeCN6 और पूरे कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर कितना चार्ज है, -3। अपने को आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्ञात करनी है, यानी केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। तो इसको अपन क्या करते हैं, जिसकी अपने को ज्ञात करनी है उसको x मान लेते हैं। लिगेंड इसके साथ 6 जुड़े हुए हैं और ऋणावेशित लिगेंड है तो 6 × -1 बराबर पूरे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पे या कोऑर्डिनेशन आयन पे आवेश कितना है, -3। तो x - 6 = -3, तो x बराबर अपने पास क्या आ जाएगा, +3। और ये +3 जो होगी वह किसकी ऑक्सीडेशन संख्या कहलाती है, आयरन की ऑक्सीडेशन संख्या कहलाती है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन कितना हो जाएगा, +3। तो इस प्रकार अपन क्या करते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट को x मान लेते हैं और उसके आधार पर अपन उस पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की सहायता से अपन उस केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या को ज्ञात कर सकते हैं।